झंझारपुर बना बिहार का पहला मॉडल ग्रीन औद्योगिक क्षेत्र। सरफराज सिद्दीकी। बिहार 224। बिहार में अब उद्योग का विकास पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसी दिशा में एक बड़ी शुरुआत हुई है। मधुबनी जिले के झंझारपुर में प्रदेश का पहला मॉडल ग्रीन औद्योगिक क्षेत्र बनाने की योजना शुरू हो चुकी है। इसका शिलान्यास शुक्रवार को बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। यह जगह पहले एक पुरानी पेपर मिल के लिए जानी जाती थी, जिसकी योजना 1980 के दशक में बनी थी, लेकिन वह मिल कभी शुरू नहीं हो सकी। पिछले 45 सालों से वहां एक जर्जर इमारत खड़ी थी, जो न लोगों के काम आ रही थी न सरकार के। अब उसी जगह पर आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और सुविधाजनक ग्रीन इंडस्ट्रियल जोन बनाया जा रहा है। मंत्री नीतीश मिश्रा हुए भावुक। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मंत्री नीतीश मिश्रा भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मैं खुद को झंझारपुर के हर परिवार का बेटा मानता हूं। यहां कुछ अच्छा करना मेरे दिल को बहुत सुकून देता है। उन्होंने बताया कि इस ग्रीन औद्योगिक क्षेत्र का पहला चरण 27 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इसके बाद दूसरे चरण में और सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। क्या है ग्रीन औद्योगिक क्षेत्र का मकसद? यह औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होगा। इसमें सिर्फ उन्हीं उद्योगों को जगह मिलेगी जो वातावरण को प्रदूषित नहीं करते। इससे दो बड़े फायदे होंगे। एक, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा और दूसरा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। शिलान्यास के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। संचालन वार्ड पार्षद सुधीर राय ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में आए अतिथियों को पाग और दोपट्टा देकर सम्मानित किया गया। शिलापट पत्थर पर लिखे उद्घाटन विवरण में राज्यसभा और लोकसभा सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों, जिला परिषद अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख और संबंधित वार्ड पार्षद का नाम दर्ज किया गया है। इस मौके पर मंत्री ने परिसर में एक पौधा भी लगाया। और क्या क्या बन रहा है? परिसर में 7 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटर सेंटर बन रहा है। यह भवन 3 मंजिल का होगा और इसका कुल क्षेत्रफल 24,018 वर्ग फीट होगा। परिसर में एक पुराना तालाब भी है, जिसका अब 1 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। ग्रीन बिल्डिंग की खासियतें क्या होंगी? इस ग्रीन इंडस्ट्रियल जोन की इमारत पूरी तरह से ऊर्जा और पानी की बचत करने वाली तकनीकों से लैस होगी। इसमें सौर ऊर्जा से चलने वाली व्यवस्था होगी। 100 kVA क्षमता के सोलर पैनल, स्मार्ट बल्ब और सेंसर सिस्टम, जिससे बिजली बचेगी। LED लाइटिंग और ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरण लगाए जाएंगे। लिफ्ट में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव तकनीक का उपयोग होगा। वर्षा जल संचयन प्रणाली, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और भूजल रिचार्ज की सुविधा होगी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा ताकि अपशिष्ट जल का दोबारा उपयोग किया जा सके। कम पानी खर्च करने वाले फ्लश सिस्टम, यूरिनल और नल लगाए जाएंगे। भवन निर्माण में ऐसे ब्लॉक का उपयोग होगा जिससे मिट्टी की बर्बादी नहीं होगी। लकड़ी की जगह वैकल्पिक सामग्री का इस्तेमाल होगा ताकि पेड़ों की कटाई कम हो। पार्किंग और रास्तों पर पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे ताकि पानी जमीन में जा सके। दीवारों और छत पर गैर विषैले नॉन टॉक्सिक पेंट का इस्तेमाल होगा। परिसर में हरियाली और बागवानी के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि हवा शुद्ध बनी रहे। बिहार को मिलेगा नया औद्योगिक मॉडल और इस दौरान उन्होंने झंझारपुर समेत पूरे बिहार में उद्योग के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत की। उन्होंने कहा कि यह ग्रीन औद्योगिक जोन एक नई सोच और नई शुरुआत है। यह केवल झंझारपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को एक नई औद्योगिक दिशा देगा। रिपोर्टर सरफराज सिद्दीकी, बिहार 224। देखिए, हम झंझारपुर औद्योगिक क्षेत्र में हैं और बिहार में 84 औद्योगिक क्षेत्र हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसी में झंझारपुर भी है। और झंझारपुर में दशकों पहले यहाँ पर एक पेपर फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई थी, जो दुर्भाग्यवश कतिपय कारणों से वो चालू नहीं हो सका। उसी के स्थान पर बिहार बियाडा के द्वारा और उद्योग विभाग के माध्यम से ग्रीन टेक्नोलॉजी आधारित या ग्रीन कंसेप्ट पे कि पर्यावरण को संरक्षित करते हुए हम यहाँ पर नया प्लग एंड प्ले स्ट्रक्चर का निर्माण यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है।
जो 2 चरणों में है। आज प्रथम चरण का कार्य प्रारंभ हुआ है जो लगभग 27.5 करोड़ की लागत से है, और दूसरे चरण में भी लगभग इतनी ही राशि का खर्च होगा। तो कुल मिला के लगभग 54 करोड़ की राशि से 1,27,000 स्क्वायर फीट में प्लग एंड प्ले, जो उद्योग विभाग की बहुत ही कामयाब और सफल योजना है, जिसमें हम एक संरचना बना के निवेशकों को हम देते हैं और वो अपनी मशीन लेके आते हैं और अपनी उत्पादन को प्रारंभ कराते हैं। तो आज आप ये कह सकते हैं कि झंझारपुर ने एक नया सवेरा, एक नया उदय आज से प्रारंभ हुआ, जो यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र में एक पूरे संदेश, ना सिर्फ झंझारपुर बल्कि पूरे बिहार के लिए एक नया वातावरण और स्थानीय स्तर पर लोगों को बड़ी संख्या में यहाँ रोजगार मिल सकेगा कि आप अपने घर में आपको रोजगार मिल रहा है। और क्योंकि ये नगर परिषद क्षेत्र है, बहुत बड़ी इकाइयाँ यहाँ नहीं आ सकती हैं, तो हम लोग की ये कोशिश होगी कि नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री जो भी है, या जो जहाँ पे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, वो विशेष रूप से टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ या बैग्स से बनाने का, या जहाँ भी स्टिचिंग के कार्य होते हैं, सिलाई के कार्य होते हैं, उन तरह के कार्यों का यहाँ पर उत्पादन प्रारंभ हो। और यहाँ से मेक इन इंडिया से, मेक इन बिहार से अब हम मेक इन झंझारपुर की ओर भी हम बढ़े कि यहाँ का उत्पाद ना सिर्फ देश के विभिन्न हिस्सों में जाए बल्कि वैश्विक स्तर पर भी झंझारपुर का निर्मित उत्पाद आने वाले समय में जाएगा। यहाँ सब किस तरह का उद्योग है? अभी मैंने बताया कि ये कोशिश, क्योंकि नगर परिषद क्षेत्र में है तो इसकी बहुत सारी सीमाएं हैं, क्योंकि अब आप देखेंगे एक बहुत घनी आबादी आसपास ये हो चुका है। तो वैसे उद्योग जहाँ पर हमको पॉल्यूशन ना हो, पर्यावरण को उससे नुकसान ना हो, यहाँ पे इसलिए जो टेक्सटाइल आधारित और विशेष स्तर पे जहाँ पे स्टिचिंग, जिसको आप सिलाई का काम कहते हैं, और यहाँ के ही लोग हैं जो बाहर के दूसरे राज्यों में जाके इस तरह के टेक्सटाइल उद्योग में काम कर रहे हैं, चाहे वो गारमेंट इंडस्ट्री हो या बैग से जुड़ा हुआ इंडस्ट्री हो। तो मेरी कोशिश यही होगी कि उद्योग विभाग के माध्यम से कुछ वैसे लोग इधर आकर्षित हों, क्योंकि बहुत भव्य संरचना बियाडा के माध्यम से बनने जा रहा है, अपने आप में बहुत ही सुंदर होगा, भव्य होगा। और यहाँ पे सोलर बैकअप के साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हम वाटर को संरक्षित भी करेंगे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी होगा, एक एक पानी का हम प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, निर्माण कार्य में भी नॉन पॉल्यूटिंग प्रोडक्ट्स रहें। तो पूरे ग्रीन बेस्ड आधार पर करेंगे ताकि यहाँ के जो निर्मित उत्पाद होंगे उनकी मांग ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये ग्रीन बेस्ड फैक्ट्री से निकलेगा। तो एक बहुत बड़ी संभावना, और मुझको लगता है कि लोगों में आज खासतौर से युवाओं के लिए आने वाले समय में, लोगों ने तो कल्पना छोड़ दी थी कि झंझारपुर में भी कुछ हो सकता है, लेकिन आज एक कठोर परिश्रम करके आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत योजना के संकल्प को साकार करने की दिशा में आज हम लोगों ने बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। देखिए, एक तो क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र हमारा पुराना है, 84 औद्योगिक क्षेत्र में एक है, लेकिन मुझको ये प्रसन्नता है कि मधुबनी जिला में आदरणीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान पूरे मधुबनी जिला के नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए भू अर्जन की भी प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें लगभग 750 एकड़ हम लोग नया इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर आने वाले समय में बनाएंगे, जिसमें झंझारपुर प्रखंड में भी लगभग 250 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। क्योंकि पुराना जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर भूमि उपलब्ध नहीं है, किसी निवेशक को हम भूमि नहीं दे सकते हैं। तो नए जगह पर, नए औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ पर कनेक्टिविटी भी हो, उस ढंग से हम वहाँ पर हम आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करेंगे, ताकि बड़ा निवेश वहाँ आए और बड़े निवेश के साथ रोजगार के बड़े अवसरों को भी लेके आए। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, अब आपके व्यवसाय की लोकप्रियता हमारी जिम्मेदारी। अपने व्यवसाय, प्रतिष्ठान या सेवा को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाएं और अपनी पहचान बनाएं। बेहद किफायती दरों में डिजिटल प्रचार, कम खर्च में अधिक फायदा। आपके क्षेत्र में आपके ब्रांड की पहचान और लोकप्रियता बढ़ाएं। सही रणनीति के साथ हमारे न्यूज नेटवर्क से जुड़े और अपने ग्राहक बढ़ाएं। डिजिटल युग में आपकी मजबूती हमारी प्राथमिकता। डिजिटल युग में पीछे क्यों? आज हर कोई मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। ऐसे में आपके व्यापार को भी डिजिटल पहचान दिलाना जरूरी है। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क आपको देता है सस्ते और प्रभावी प्रचार का बेहतरीन मौका, जिससे आप अपने क्षेत्र में और भी प्रसिद्ध हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के फायदे:
आपके व्यवसाय की विशेष कवरेज, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन, अखबार और टीवी के मुकाबले बेहद कम कीमत में अधिक प्रचार, सीधे आपके संभावित ग्राहकों तक आपकी पहुंच। अब सोचने का समय नहीं, अपने बिजनेस को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने का समय है। अभी संपर्क करें बिहार 24 की टीम से 9430680084, 9939997936। विश्वास करें, एक बार सेवा लेकर देखें। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता।